नमस्कार, मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम रसीदा गांव में हैं और आपने पहले भी देखा था कि हेल्पिंग हैंड हरियाणा जो काम कर रहा है उसको सैल्यूट है। और रसीदा के अंदर जो 13 ही 13 दवाखाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री यहाँ पे दवाई और जो अब एम्बुलेंस की भी डिमांड यहाँ पे की गई है और अपने खर्चे से सारा कुछ कर रहे हैं। तो मेरे साथ बूटा सिंह है और उनकी टीम है हेल्पिंग हैंड हरियाणा की, तेजी राणा है, मनदीप है, तो बातचीत करांगे। जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी भाई साहब। मंदीप भाई, आपकी जो टीम का है यहाँ मेरे गांव में पहुंचने पर द एयर न्यूज़ टीम का मैं बड़ा वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप आदमपुर से बताओ भाई, बीच में जा रहे थे यार, पूरा ना सर क्या फिर है ना, इन दिन गामा के लिए प्रेम सा हो रहा है क्योंकि एक बार में पहला है लिया इनका इतिहास ये सारा कुछ। तो बीच में जो है अपना यो RMP दवाखाना बना रखा है, तो कुछ दवाइयाँ दे जाते हैं और संभालना आ गए थे। बाकी सरपंची का और ये ब्लॉक समिति का इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है, तो उसमें भी हम इधर अपने ऑफिस में बैठे थे भी चलो माहौल अब गर्म है। कैसा माहौल है? माहौल देखिए, अभी तो डेट आई और जैसे ही अपना अपना जो कैंडिडेट खड़े हैं वो मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि गांव का तो जो चुनाव है भाईचारे का ही चुनाव होता है। तो कितने सरपंच आपके गांव में यहाँ पे उम्मीदवारी कर रहे हैं इसमें? देखिए, हमारे गांव से 3 अभी तक का तो 3 का सुना है, अभी 3 कर रहे हैं। चलो फार्म के टाइम को पता नहीं होता, अभी 2 बढ़ गए या किसी ने वापस ले लिया, तो अभी तक तो 3 है और तीनों मेहनत कर रहे हैं और मेहनती भी हैं। और अपना तो हेल्पिंग हैंड का देखो भी सभी के साथ ही अच्छा प्रेम है। और मैं तो आपके माध्यम से यही भाईचारे का ही संदेश देता हूँ भी इलेक्शन आते जाते रहेंगे और प्रेम और सद्भाव बना रहना चाहिए। तो क्या कुछ काम, मतलब जो ये है कि एक घोषणा पत्र होता है सरपंच का भी, क्या कुछ कमियां हैं गांव में, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए मनदीप, घोषणा पत्र ना अपने अपने हिसाब से सभी देते हैं, वो अपनी सोच से समझ से वो अपना अपना एजेंडा रखते हैं भी हम ये वादे लेके जा रहे हैं। लेकिन कुछ बेसिक से मुद्दे होते हैं गांव के, उन मुद्दों को ना पूर्ण जरूर करना चाहिए। तो एक तो जैसे हमारे गांव में अभी मैं पीछे शमशान घाट का तो हम हमारी टीम आपने इंटरव्यू किया ही था कि सफाई का करके गए हैं, देखो वो बड़ी पवित्र जगह है। एक फिर यहाँ भी मेरे को पता लगा था कि हमारे चाचा जी हैं भोला, वो टायर पंचर का काम करते थे, उनको रात को अटैक आ गया था और फिर एक वो फ़ोन करते रहे तो किसी ने या फ़ोन उठाया नहीं या फिर बड़ी लेट गाड़ी प्रोवाइड हुई। तो मैं समझता हूँ भी एक एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो पंचायत की तरफ से होनी चाहिए। 8-10 लाख की गाड़ी अगर गांव में खड़ी रहेगी तो टोहाना या चंडीगढ़ या नरवाना तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 घंटे में आदमी चंडीगढ़ पहुंच जाता है। इसके लिए सोचा था। तो अगर बजट की बात करें या फिर पिछला सरपंच की बात करें, जो पीछे चुनाव लड़ रहा था वो अब भी लड़ रहा है, कोई इसमें ऐसा कैंडिडेट है अभी? नहीं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना बाबा अम्बेडकर साहब ने हक दिया है सभी को। तो काम किए हैं जो पूरा पूर्व सरपंच रहे? देखिए, कुछ काम हुए हैं, सभी अपना अपना एफर्ट करते हैं, अपना अपना बेस्ट देते हैं। कुछ कमियां भी होती हैं, तो आगे जनता जनार्दन जिसको भी वो समर्थन देगी या अधिकार देगी या जिसको भी आशीर्वाद देगी वो और उन चीज़ों पे काम करेंगे। बूटा भाई, जैसे गांव में ना पंचायत, तो पंचायती किले भी हुए हैं, तो कितना कुछ जैसे बजट होता है, क्योंकि हर गांव में ऐसा होता है, तो यहाँ का लगभग कितने किले हैं पंचायत के पास जो गांव का सरकार के भरोसे ना रहे, गांव का विकास उसी भरोसे उसके? देखिए, मेरी ना 5-4 जो मेरे मन का है जो वोटर है या मैं जैसे गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, 5-4 हमारी बेसिक सी डिमांड है। एक तो 2 लाइब्रेरी हों, बच्चे बैठ के पढ़ें शाम को, क्योंकि एक लाइब्रेरी का आपको पता है, हम जैसे वहाँ शहर में देखते हैं 1500-2000 का खर्चा लाइब्रेरी का है, और अगर यहाँ से कोई टुहाना या नरवाना जाएगा तो 2-3 हज़ार का तेल लग जाएगा। 2 लाइब्रेरी का हो जाए, 2 जिम का हो जाए, क्योंकि देखो सेहत बड़ी ज़रूरी है, तो 2 अच्छी जिम हो जाएं। ग्राउंड हमारा बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम से, पहले से ही 15-20 साल से हमारे पास ग्राउंड है, तो उसमें एक कोच की व्यवस्था हो जाए। जैसे गांव में एक ही खेल को वो करके सुनिश्चित और उसका कोच ले आएँ। और एक हमारे ना बाहर आपने पंचायत घर देखा होगा, उसमें ना आगे बहुत अच्छी जगह और परली साइड ग्राउंड है, उसमें अगर शेड डल जाए तो 1 रुपया भी नहीं लगता। उस साइड के जो लोग हैं, एक शादी का पैलेस सा ही हो जाएगा वो भी। अगर उसमें 5-7 लाख का शेड डल जाए तो ज़रूरत ही नहीं है अपना, जैसे भी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, परली साइड पार्किंग हो जाए, तो ज़रूरत ही नहीं है कहीं भी घर में, या जैसे आजकल जगहें कम हैं गाँव में, गली में टेंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इतना बजट आएगा कैसे, कहाँ से आएगा?
देखिए, हमारे पास हमारे गांव का जो बजट है ना, ज़मीन का ठेका ही लगा लो, चलो ये लगा लो भाई, हमारे पास एक टाइम में बजट नहीं भी आता ऊपर से। वैसे तो कोई कमी नहीं है सरकार के पास, बजट की कमी नहीं है, हर गांव में आ रहा है। तो 20 के लाख के करीब हमारा ठेका हो जाता है साल का। तो आप 5 साल का पीरियड लगा लो एक सरपंच का, 1 करोड़ हो जाता है। और अगर 1 करोड़ में से ऐसे की ऐसे वो इन कामों में लग जाए, 10 लाख का तो जिम हो गए दोनों, 10 एक लाख की लाइब्रेरी होगी, और कोच ला लो कि 3-4 लाख उसकी पे होगी, शेड पे हो गया 5-7 लाख, और कुछ ऐसा एम्बुलेंस का हो गया 8-10 लाख। 2 सफाई कर्मचारी आप 4 कर दो, लाख 2 लाख उनका बढ़ा दो, ताकि उनको एरिया को 4 भागों में बांट के गांव को और कर दिया, जब इस एरिया में तेरी ड्यूटी है। तो कॉलोनियाँ हैं जैसे जिनकी ज़रूरत है उनकी कॉलोनियाँ पास हो जाएं, क्या है। और बेसिक मुद्दे यही हैं गांव के। और सबसे बड़ी बात की भाईचारा। अब बुजुर्ग हैं, कोई एक्सपायर तो हो जाए, वहाँ तो बैठे हैं बूढ़े, अगर कोई पंचायत या कोई सुख दुख है तो वहाँ सारे हम बाजे फिरा भाई, उनको तो हमने दरकिनार कर दिया। तो उनको भी अहमियत दें, साथ लेके चलें, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, नारी शक्ति को अच्छा समझें, उनको भी अपनी माँ दादी चाची सभी को हैं उनको पूछें। तो यही है बस, और क्या है। गांव के तो मुझे बेसिक यही है। बिल्कुल। तो एक अगर कोई ईमानदार सरपंच हो तो बहुत कुछ गांव के लिए कर सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होती बजट की, और पंचायती ज़मीन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत कुछ गांव के लिए हो सकता है। बाकी सर्वे करेंगे हम गांव में और लोगों से राय लेंगे। नेता अच्छे हैं जी हमारे। जो अब देखिए आप कि जिसकी सरकार होती है उनको कोई ना कोई गांव में लीड करता ही है। हमारे गांव से अब जैसे हमारी सरकार है जो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, हमारे 2 नेता हैं जो संगठन में अच्छा काम कर रहे हैं। कुलवंत भाई सैनी है, उनके पास कोई अगर जाएगा 10 कामों की अर्जी पर्ची देगा तो 4-5 काम वो आराम से करवा लेंगे। बार बार जाएंगे तो उनके पास, देखो ऐसा है, हर आदमी को अहमियत देनी चाहिए जहाँ जिसका है। हमारे यहाँ सरदार कुलवीर सिंह जी इतने अच्छे हैं, उनकी इतनी अच्छी पैठ है अफसरों में, नेता में, भाई काम जाने से ही तो होंगे। मौजूद आदमियों को आप साथ लेके चलो, आपके सभी काम होंगे। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करो, बैठ के कोई भी बात है सांझी गांव में रखो, भाई ये बात है, भाई गांव का काम है, चलो 10 बंदे कहीं भी जाके, और सरकार के आपके पास जो आपका मिनिस्टर है या आपका एमएलए उसके पास चलो, वो आपको साथ नहीं देगा क्या? उसको नहीं पता कि 15-20 आदमी आए, मैंने इस पंचायत की सुननी है, कोई नहीं मना करता। सरकार के पास बहुत पैसा है, मांगने वाला चाहिए। मांगने वाला चाहिए, और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, और ईमानदारी से आप गाँव को एक स्मार्ट विलेज बना सकते हैं।